जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 5 शिफ्ट तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था और आज हम लोग छठे नंबर शिफ्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 133 शिफ्ट में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। तो आई होप कि 133 शिफ्ट का आप एनालिसिस देखेंगे। और अभी हम लोग छठे नंबर पे ही चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग होंगे। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो फेसबुक के संस्थापक पूछा था मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था? तो एयर पोल्यूशन था। तो इस हिसाब से आप क्या यहाँ पे थीम सोचेंगे? तो यहाँ पे जितने भी डे और थीम है, आप इंपॉर्टेंट डे और थीम उसको याद करेंगे। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो 6 श्रेणियाँ होती है, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार में कितनी श्रेणियाँ होती है? तो 6 श्रेणियाँ होती है, ऑप्शन 6। नेक्स्ट है विच कंट्री हैव बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO इन मई 2019? मई 2019 में WHO ने किस कंट्री को मलेरिया फ्री किया था? तो यह था अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ठीक है, उस समय का टाइम था। इस समय भी जो भी देश फ्री होगा किसी चीज़ से तो आप उसको याद कर सकते हैं, या फिर आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ISF इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो याद रखना है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 है, याद रखना है। और अभी जो है अब 2021 का भी रिपोर्ट आ गया तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 76% के आसपास पहुंच गया है, 21.76। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है तो आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, याद रखना है। ISFR कहाँ से रिपोर्ट जारी होता है? तो देहरादून से रिपोर्ट जारी होता है और हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी होता है। एक विलियम चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो उस विलियम में क्या था? याद रखना है, विलियम जो होता है हमेशा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो एसिड में क्या आएगा? HCl लेगा और बेस में आपका किसके साथ है? अभी क्या विलियम चाक पाउडर हो गया बेस में। तो एसिड जब भी रिएक्ट करेगा चाक पाउडर से तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2। इसी CO2 को हम किससे पास करेंगे? चूने के पानी से पास करेंगे तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्श्री को लागू किया गया है? तो कुदुम्श्री कहाँ पे लागू हुआ है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल ने कुदुम्श्री योजना को लागू किया है। नेक्स्ट है सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो सार्क में 8 देश होते हैं। कौन कौन से 8 देश होते हैं? तो नीचे से स्टार्ट करेंगे मालदीव से, मालदीव, फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। इसके बाद जो है हमारा कौन सा देश आता है? तो इसके बाद आएगा आपका नेपाल आएगा, फिर भूटान आएगा, बगल में हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 8 देश यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल इसका साक्षर राज्य हो जाएगा। तो सबसे साक्षर राज्य केरल है। सबसे कम साक्षर कहाँ पे है? तो बिहार में हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं पढ़े साक्षर तो हो गया, और वहाँ पे साक्षरता यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लिंगानुपात बात करें तो लिंगानुपात भी यहाँ पे अच्छा है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे? तो आपका हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में स्टार्ट हुआ था। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में हुआ था। और इस टाइम में जो आपका कौन से रूलर? तो आपका शाहजहाँ थे। शाहजहाँ जो है ताजमहल के निर्माण करवाए थे। ताजमहल हो गया, उसके साथ रेड फोर्ट हो गया और जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण शाहजहाँ करवाए थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल, याद रखना है। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक पूछा, तो संस्थापक कौन थे? तो आपका सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे। संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना थे और इसके सह संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। कब स्टार्ट किए थे? 1913 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था गदर पार्टी का? तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। और याद रखना है कि ये जो है 2000 कर रहा हूँ, ये जो है आपका वर्ल्ड वार 1 के पहले हुआ था। इसमें एक आता है, एक कोमागतमारू इंसिडेंट आता है। कोमागतमारू है क्या? तो ये आपका स्टीम शिप टू कनाडा, एक स्टीम शिप था जो कि कनाडा को जा रहा था, तो वहाँ पे कोमागतमारू एक तरह का शिप था। नेक्स्ट है मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो मीथेन का प्रतीक CH4 हो जाएगा। मीथेन का प्रतीक कौन है? CH4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में है? तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू हो गया, फिर आपका पुलिकट हो गया, सब आंध्र प्रदेश में। पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या था? ये था आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जो कि आपका चार महानगर को जोड़ता था। कौन? ऊपर में नॉर्थ में दिल्ली हो जाएगा, फिर वेस्ट में आपका कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा, और ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और साउथ में आपका
चेन्नई हो जाएगा। इन चारों को जोड़ता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, और जहाँ पे दोनों जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ पे मिलता है वो आपका झांसी में मिलता है। तो कहाँ से पास नहीं करता है, तो आपका हैदराबाद से पास नहीं करता है, और इसकी संकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है, तो आपका थर्ड प्राइमरी टर्सरी सेक्टर का एक हिस्सा है, जो कि हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार मौजूद है। तो भाग 1 में क्या हो जाएगा, भाग 1 में 28 स्टेट और 8 यूटी है। भाग 2 में आपका नागरिकता हो जाएगा। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। भाग 4 में हमारा क्या आएगा, आपका डीपीएसपी आएगा। भाग 4A में आएगा फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। और भाग 5 में आपका स्टेट आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। फिर भाग 6 में आपका स्टेट आ जाएगा। भाग 7 हमारा वो खत्म हो गया। अब भाग 8 में आ जाएगा हमारा यूटी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो दो टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं, याद रखना है। राज्यसभा, इसका गठन 1952 में हुआ था। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं राज्यसभा। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 आई थिंक 64 हो जाएगा आर्टिकल। राज्यसभा का जो है सभापति कौन है, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो है आपका आर्टिकल 64 से। नेक्स्ट है, बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बल का यूनिट होता है आपका न्यूटन होता है। बल की ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से प्रेशर का पास्कल हो जाएगा, और बाकी ऐसे चलते रहेगा। नेक्स्ट है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1931 में पूछा, तो 1931 में सेशन कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, वल्लभ भाई पटेल किए थे। और याद रखना है कि इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट रखा था। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे रखा गया था, तो कराची सेशन में। और किसने रखा था, पटेल ने रखा था, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और अध्यक्षता कौन किए थे, ये थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयनित किया गया था, तो आपका 100 स्मार्ट शहर डेवलप करना था, जिसमें पहले चरण में 20 स्टेट को चुना गया था। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 शहर को चुना गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज आर के नारायण पहला, आर के नारायण का पहला नॉवल क्या था, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा। काफ़ी फेमस नॉवल है आपका आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रेक्षित हुआ था, तो आपका 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो आपका कब 19 अप्रैल 1975 हो जाएगा। और किसके हेल्प से, रशियन के हेल्प से था। नेक्स्ट है, वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। इसी को है आगे चलकर 1969 में इसरो नाम दिया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ कब हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था, डफरिन के टाइम में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे आपके एओ ह्यूम थे। और इसके बाद जो आपका जो एओ ह्यूम ही थे क्या थे, पहले सेक्रेटरी बने थे इसके। आप मेरे को बताएंगे कितने डेलीगेट ने भाग लिया था यहाँ पे, 71, 72, 73, 74, कितने डेलीगेट ने भाग लिया था यहाँ पे, बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कुडंकुलम इसका करेक्ट आंसर होगा। कुडंकुलम हो गया, कलपक्कम हो गया, कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। कहते हैं भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा कौन सा है, कुडंकुलम हो जाएगा। इसके बाद आपका कलपक्कम कहाँ पे, ये दोनों जगह तमिलनाडु में है। और इसके बाद जो आपका जो कैगा है कर्नाटक में है, रणथंबोर राजस्थान में है, आपका यूपी के नरोरा में है, और महाराष्ट्र का तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका नॉर्थ इंडिया का, तो आपका कथक हो जाएगा। कथकली आपका केरल का हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा। इसके साथ जो है आपका तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो जाएगा, याद रखना है भारतनाट्यम। और जल्लीकट्टू भी भारतनाट्यम। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो 2015 में हुआ था। 22 अप्रैल 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर फील्ड में ओएलई का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या होता है, ओएलई का फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहता है, ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान को खरीदना बेचना होता है ई कॉमर्स। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम गवर्नेंस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ पर वास्तविक नाम क्या होता है, तो आपका फाइकस बेंगालिस हो जाएगा। फाइकस बेंगालिस, तो ये हो जाएगा बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम। आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो टोक्यो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो 2020। अब जो है पेरिस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। भारत रत्न का प्रावधान कब स्टार्ट किया, तो 1954 में स्टार्ट किया। सबसे पहले किसको दिया गया, आपके कौन कौन से थे, तो सबसे पहला दिया गया था आपका यहाँ पे सीवी रमन को दिया गया था। उसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया था। और कौन थे एक और,
मोरारजी देसाई, मैं बता दूंगा, 2 लोग को दिया, 3 लोग को दिया गया था। तो इसमें से एक है आपका कौन, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा हो जाएंगे सीवी रमन। नेक्स्ट है यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में लागू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है लागू किया गया 1961 में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का बात करेंगे तो या 2005 में हो जाएगा। दहेज यानी आपका डॉरी प्रोविजन एक्ट आया था 1961 का, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो है? तो 5 देश के पास वीटो है और 10 जो है आपका नॉन परमानेंट है। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो याद रखना है, अंग्रेज ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। पहला है आपका यहाँ, पहला जो है आपका टीटी ऑफ मद्रास से सही हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था टीटी ऑफ मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ था। और चौथे में आपका टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो डलहौजी ने किया था, झंडुआन डलहौजी। ठीक है, तो व्यापगत का सिद्धांत जो है किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। याद रखना है, लॉर्ड नहीं लगाना है, याद रखना है, लॉर्ड नहीं लगाना है, याद रखना है, कोई भी हो, डलहौजी उसका नाम चले। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्री तट के लगभग कुल कितना लंबाई है? तो आपका 7517 हो जाएगा। याद रखना है, जो आपका जो इंडियन का कोस्ट है ये आपका एक तो है आपका 6100 किलोमीटर का है। ठीक है, ये पूरा कोस्ट। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को मिला दें तो 7517 हो जाता है। और बाकी जो स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 से है, 15,200। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था, याद रखना है। इसके बाद जो है कोशिका जो इन्होंने खोजा था ये आपका डेड सेल था। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने खोजा था किसमें? तो आपका एक लेवेनहॉक ने लिविंग टिश्यू को खोजा था, याद रखना है। और केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो 273.15 होता है। तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक होता है जिस पे जम जाता है वो आपका 273.15 हो गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। सेट नंबर 6 है हमारा। और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो को, और आई होप कि आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।